पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। किरनापुर राजस्व अनुविभाग अंतर्गत प्रार्थी गणेश पारधी के लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत दिए गए अविवादित नामांतरण प्रकरण का समय सीमा पर निराकरण नहीं होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा के तहत न्यायालय अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने एसडीएम सुश्री निकिता मंडलोई पर 2000 रुपये और तहसीलदार सुश्री प्रीति रानी चौरसिया पर 500 रुपये शास्ति अधिरोपित किया है। गौरतलब है कि खारा निवासी गणेश पारधी द्वारा तहसीलदार न्यायालय किरनापुर में 29 जून 2020 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवा के तहत अविवादित नामांतरण का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे 30 कार्य दिवस की समय सीमा में नामांतरण किया जाना था, किंतु 30 कार्य दिवस के बाद भी नामांतरण नहीं किया गया, जिसके बाद प्रार्थी गणेश पारधी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी किरनापुर एसडीएम सुश्री निकिता मंडलोई के यहाँ 6 अगस्त 2020 को अपील की थी, जहां से भी अविवादित नामांतरण प्रकरण का निराकरण कार्य दिवस में नहीं किया गया था। जिसके बाद नामांतरण प्रकरण में देरी के कारण को जानने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर द्वारा एसडीएम एवं तहसीलदार किरनापुर को 3 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इसी को लेकर 15 दिसंबर को अपर कलेक्टर न्यायालय में मामले की सुनवाई द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर पदाभित अधिकारी तहसीलदार सुश्री प्रीति रानी चौरसिया और एसडीएम सुश्री निकिता मंडलोई पर शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निराकरण कर दिया है। हालांकि इस कार्यवाही से भी प्रार्थी गणेश पारधी खुश नहीं है। उन्होंने इस संबंध में बालाघाट न्यूज से चर्चा की। ये जो मामला है मध्य प्रदेश शासन लोक सेवा गारंटी में जो सेवाएं दी गई है मध्य प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को, इसके तहत मैंने 27 जून 2020 को मैंने ई रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय बालाघाट में कराई, जिसका आवेदन 29 जून 2020 को संबंधित तहसीलदार किरनापुर के न्यायालय में मेरा आवेदन प्रस्तुत हुआ था, जिसको 30 कार्य दिवस के भीतर नामांतरण की कार्रवाई तहसीलदार किरनापुर के द्वारा किया जाना था। उन्होंने 30 दिन के भीतर 30 कार्य दिवस के भीतर नामांतरण की कार्रवाई नहीं किया, तो मैंने प्रथम अपील उसकी जो है वो एसडीएम किरनापुर सुश्री निकिता मंडलोई जी को किया था। उन्होंने भी उसके 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण नहीं किया, जिसकी द्वितीय अपील शासन के निर्देशानुसार मैंने कलेक्टर महोदय बालाघाट से की थी, जिसकी सुनवाई जो है अपर कलेक्टर महोदय फ्रैंक नोबले साहब ने किया और कल उसका निराकरण किए हैं और उन्होंने जो एसडीएम और तहसीलदार पर जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि नोबल साहब ने जो कल निराकरण किए हैं वो निराकरण संतोषजनक इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे नामांतरण का आवेदन को 169 दिन हो गया जो तहसीलदार किरनापुर के न्यायालय में गया हुआ था, जिसकी 30 कार्य दिवस समय सीमा को भी छोड़ा जाए तो 130 दिन विलंब से मेरा नामांतरण कल किया गया है, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप क्या करेंगे? मैं आगे इसके नामनिर्देशित अधिकारी जो मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव राजस्व जो है श्री मनोज रस्तोगी जी है, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्रीमती जीवी रश्मि मैडम है, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी जो है इनके पास हम अपील करेंगे तथा अपने इस नुकसान का जो मेरा नुकसान हुआ है उसके भरपाई के लिए हमारी अपील जाएगी। अब वो जो निराकरण करेंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि संतुष्ट हुए या नहीं हुए। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा 17 दिसंबर को 11 बजे बालाघाट आएंगे। वे भोपाल से हवाई पट्टी से होकर गोंदिया पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग से होकर सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री दोपहर 1:30 बजे विधायक गौरीशंकर बिसेन के निवास पर उनसे भेंट करेंगे। वे बीते दिनों मालखेड़ी और किन्ही में मारे गए नक्सलियों की सफलता को लेकर पुलिस अधिकारियों को बधाई भी देंगे। हालांकि उनके आगमन से पहले ही पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने घेराव का ऐलान कर दिया है।
ऐसे में देखना यह होगा कि वाकई में गृह मंत्री का विरोध होगा। पूर्व सांसद ने मारे गए नक्सलियों को लेकर कहा है कि यह मुठभेड़ नहीं है, बल्कि सरेंडर कराने के बाद नक्सलियों को पुलिस ने आउट ऑफ टर्म प्रमोशन को लेकर एनकाउंटर किया है। ऐसी घटनाओं से जिले में सरेंडर करने के इच्छुक नक्सली कभी आगे नहीं आएंगे। उन्होंने इस पूरे मामले की जाँच हो ऐसी भी मांग उठाई है। गृह मंत्री का घराव करेंगे उनके यहाँ पे आके, वो अगर यहाँ कोई नाम देने आएंगे सुनने मिला कि गृह मंत्री आ रहा है तो हमको मालूम पड़ेगा कब आ रहा है, क्या घराव करेंगे कि तारीख हमारे पास नहीं आई है। मैंने भी सुना था कि मैंने यहाँ बोला भी है कि उसको गृह मंत्री का आना चाहिए, अपना दौरा कार्यक्रम को कैंसिल करना चाहिए, इनकी पहले जांच कराना चाहिए। जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है, हम जानते हैं नरोत्तम मिश्रा को भी हमारे साथ में है विधानसभा में, उनसे भी हम बात करेंगे कि आप मत आओ, इसकी जांच कराओ। उनसे मिलेंगे भी, हम मिलकर चर्चा भी करेंगे उनसे कि मत आओ, को अच्छा काम किया पुलिस ने तो उसको पीठ थपथपाओ, इनाम दो, हम भी सहमत हैं। देखिए ऐसे फर्जी काम है, जो अत्याचार कर रहा है, जो वर्दी पहन के जो अपराध कर रहा है, हत्या कर रहा है, ऐसे लोगों को आप इनाम देने आ रहे हो, फिर थपथपाना बहुत गलत परंपरा हो गई है, अच्छी परंपरा नहीं हो गई है। नौकरशाही की जगह लगाम लगाओ, शख्साचारी नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और गांव की बात कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंचे हैं आमगांव पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम खारा में। वन ग्राम है और पहाड़ियों के साथ में सघन वनों से घिरा हुआ यह गांव है। इस गांव में क्या कुछ है, लोगों की समस्याएं और शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं इस गाँव के आदिवासी परिवार, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मयूरबिंद के घने जंगलों को पार करने के बाद हम वन ग्राम खारा पहुँचे। इस गांव में कुल 35 से 40 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। यहाँ के आदिवासियों का जीवन खेती किसानी के साथ वनोपज पर निर्भर है। पहाड़ी इलाका होने से फसलों का उत्पादन तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम ही है, इसीलिए यहाँ के परिवार अपनी उपज मंडियों में न बेचकर उसी से अपना परिवार चलाते हैं। ग्राम पंचायत आमगांव यहाँ से काफ़ी दूर है। पंचायत की ओर से गांव में एकमात्र सीमेंट रोड बनाई गई है, लेकिन हालत काफ़ी जर्जर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी यहाँ पर बुरा हाल है। जिन हितग्राहियों को 2 से 3 साल पहले इसका लाभ मिल जाना था, उनके मकान आज भी किस्त की राशि नहीं मिलने से अधूरे पड़े हुए हैं। कुछ मकान तो बनने के बाद ढलाई नहीं होने से खंडर में भी तब्दील हो रहे हैं। खारा से पोलबत्तुर का जो मार्ग है वो काफ़ी जर्जर है। यहाँ से बैलगाड़ी से भी आप रास्ता पार नहीं कर सकते हैं, जिससे यहाँ निवासरत आदिवासी परिवारों को जरूरी कार्यों के लिए नज़दीकी शहरी इलाकों में पहुँचना दुश्वार हो जाता है। बारिश के दिनों में तो इस गांव के लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल रहता है। खारा से लगा हुआ ही कुर्थी टोला गांव है, जहां के आदिवासियों के बीच पहुंचना भी आसान नहीं है। सड़क नहीं बनने से यह गांव मुख्य धारा से भी नहीं जुड़ पाए हैं। इस तरह का ये मार्ग है पोलबत्तुर का खारा से, और क्या परेशानी जाती है आप लोगों को? परेशानी हमको 6 किलोमीटर बहुत दूर है, बहुत परेशानी। नाला नदी के कारण पुल नहीं है, तो उसके कारण बहुत बरसात में परेशानी होती है। तो बारिश में उस तरफ जा पाते हो क्या? नहीं, उस तरफ से इस तरफ नहीं आ पाते। अच्छा, तो ये क्या काम पड़ता है आपको लोगों को पोलबत्तुर? पोलबत्तुर में हमको खारा से, यहाँ से पोलबत्तुर से जाने के लिए खारा मार्ग होते हुए सीधा बालाघाट जाते हैं, कहीं कुआ दूरा ऐसा निकलते हैं। अच्छा, कितने सालों से आप लोग मांग कर रहे हो इस मार्ग की और पुल पुलियाओं की यहाँ पे? मांग तो हम 2-3 साल हो गए, ज़्यादा हो गया। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं बनाया? नहीं बना। 6 किलोमीटर है खारा से पोलबत्तुर। और क्या समस्याएं है? बैलगाड़ी वगैरह भी नहीं चलती? नहीं, बैलगाड़ी वगैरह। बारिश में सिर्फ अभी 2 साल से हमारी आवाजाही का ये वन मार्ग रोड यही नहीं बन पा रहा है। अच्छा, वही दिक्कत है। तो पानी की क्या समस्या है? पानी की अभी नल इस बार हैंडपम्प बिगड़ गए हैं, क्योंकि आवाजाही के वन मार्ग रोड ही ठीक नहीं है जी। तो उसका वजह से अभी वो हैंडपम्प को सुधारने वाले वो पहुँच कितने परिवार निवास करते हैं वहाँ? लगभग 50। वनग्राम खारा में शिक्षा के नाम पर आज तक प्रशासन ने एकमात्र प्राथमिक शाला भवन जरूर बनाया है, जो कि कई साल पुराना होने से खंडर जैसा प्रतीत होता है। लॉकडाउन के बाद तो इस प्राथमिक शाला भवन की हालत और भी जर्जर हो गई है। लोगों से पूछने पर पता चला कि करीब 28 से 30 बच्चे यहां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक कभी आते ही नहीं है, चाहे लॉकडाउन के पहले की बात हो या फिर स्कूल खुलने के बाद।
अतिरिक्त शिक्षक भवन केवल दिखाने के लिए बना हुआ है, जहां आज तक कोई शिक्षक ठहरा ही नहीं है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से भी बच्चों को पोषण आहार और प्रारंभिक शिक्षा से विमुख होना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताएंगे, ये जो खारा गांव है, यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं? यहाँ समस्या है स्कूल बच्चों का नहीं लग रही है। नहीं लग रही, वो तो लॉकडाउन की वजह से नहीं लग रही, लेकिन स्कूल की क्या स्थिति है यहाँ पर? अब वो स्कूल तो दिख ही रहा है। फिर भी आप बताएंगे ना, कैसा क्या स्कूल है? क्या बच्चे बैठना पसंद करते हैं इस स्कूल में? पसंद करते हैं लेकिन मास्टर लोग बैठना नहीं चाहते। मास्टर आते ही नहीं? आते ही नहीं। अच्छा, कौन है यहाँ पे शिक्षक? शिक्षक टिमुरले टेम्बूर ने? क्या कहाँ के है ये? बालाघाट भरवेली के? तो आते ही नहीं क्या यहाँ पे? अच्छा, स्कूल की हालत क्या है? स्कूल की हालत तो अब वही तो स्कूल है। अच्छा, पर मुझे तो खंडर में तब्दील दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों ने मांग नहीं की है इस यहाँ पे नया स्कूल बने? हाँ, 10-15 बच्चे तो पढ़ते ही होंगे, तो 10-15 बच्चों के हिसाब से ज़्यादा है जी, दोनों गांव मिला के कम से कम 20-25। अच्छा, 20-25 बच्चे हाँ। बैठते हैं, लेकिन स्कूल लगता नहीं, स्कूल की हालत ठीक नहीं है। नहीं, तो आप लोगों ने मांग नहीं की है कभी? मांग की है लेकिन वो सुनते जी नहीं, आते बनाते ही हैं, नहीं। 2 दिन आते हैं, 2 दिन में। अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था है इस गांव में? दादाजी आप बताएंगे। बिजली तो बस दो दिन जलता है जी, 3 दिन जलता है, बस रहती नहीं फिर? नहीं रहती जी। अच्छा, आप युवा है, मोबाइल चलाते होंगे, नेटवर्क की क्या समस्या है यहाँ पे? नेटवर्क तो नहीं मिलती, वो जगह जगह पर मिलती है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं मिलता। फिर अचानक से आप लोगों को कोई बात करना हो तो जगह पे जाना पड़ता है जहाँ से पकड़ता है मोबाइल कवरेज। तो इस क्षेत्र में काफ़ी समस्या है आदिवासी परिवारों की। यहाँ के लोग अपने पालतू जानवरों को वन्य प्राणियों से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वन्य प्राणी कभी भी हिंसक होकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे इनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। हमारे साथ में आपका नाम? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी के एक बोदा, एक भैंस और एक बगार को भी हमला किया टाइगर ने, और जिसके बाद में उनको मुआवजा जो मिलना था शासन प्रशासन की ओर से वो नहीं मिला। वे आज भी अपेक्षा करते हैं शासन प्रशासन से, वन विभाग से, कि उन्हें मुआवजा मिले, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। तो कुछ इस तरह की समस्याएं है। जब वन ग्रामों में आदिवासी परिवार रहते हैं तो उनकी जो समस्याएं होती है उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, इनका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता है। इस वजह से इन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।